बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, नौजवानों, ख़ासकर अहले यूथ से तल्लुक़ रखने वाले नौजवानों, ये पहली वीडियो है। आप सबको मेरा सलाम में अक़ीदत पहुँचे, इस्लाम में मोहब्बत पहुँचे। ये पहली वीडियो है जो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे के लिए अपलोड बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ट्विटर तो अल्हम्दुलिल्लाह अरसदराज से बाकियों की तरह भी बंद ही है। पता नहीं कैसे वो ना डाउनलोड हो रहा है ना खुल रहा है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से इंस्टाग्राम भी मेरा नहीं चल रहा और फेसबुक भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी के साथ में है। बाकी लोगों की भी है, होगी यकीनन, लेकिन ये नहीं कि टोटल बंद हो, लेकिन बहरहाल इसमें डिसरप्शन है। तो इसलिए वहाँ तो मैं अपने दोस्तों से मुखातब नहीं हो सकता, लेकिन हालांकि वहाँ मेरी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यूट्यूब पे मेरी बहुत कम है, सब्सक्रिप्शन भी कम है और व्यूअरशिप भी कम है। लेकिन मैं फिर भी जो बात है वो करके अपलोड करूँगा लाजमी। उम्मीद है थोड़ी सी मेरी बात शायद कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते भी सुन लें, जो ख़ुद को इस मुल्क का मालिक समझते हैं। वो बादशाह सलामत जो पहले हुआ करते थे वो तो अब पीछे हट गए हैं, लेकिन कुछ काले कोट पहन कर इंसानों की किस्मत के, मेरे मुल्क की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। तो वो भी शायद मेरी इस अपील पर कान धर लें। तो बात ये है कि ये हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन तो कोई है नहीं सोशल मीडिया के सिवा, जिसमें कुछ सच्चा होता है, कुछ झूठा होता है, लेकिन कम अज़ कम हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे अभी तक जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं, अगर वो एक भी अपने दोस्त के ज़रिए सब्सक्राइब करवा दें मेरा चैनल, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा और मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगी। सिर्फ़ एक इससे ज़्यादा कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी नहीं करता। और फिर अगर मेरी बात से मुतफ़िक़ हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो मेरी अर्ज़ ये है कि आज 2-3 मुख्तसर सी वीडियो करूँगा। आज सनम जावेद को एक मुंसिफ साहब ने, जिन्हें उर्फ़ आम में जज कहा जाता है, उसको कहा छोड़ दो, बिल्कुल इस पर ये मासूम है, इस पर कोई इसने जुर्म नहीं किया हुआ। उसकी सैकड़ों वीडियोस पड़े हैं जिसमें कुछ नाकाबिल बयान है। ये तो एक आम सी बात है ना कि इन्होंने हमारे गलेबान में हाथ डाला है और हम इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। ये मखलूक जो मरीख से उतरी है, चांद से ज़मीन पर बनी गाला में उतरी है, और वहाँ से इन्होंने जन्म लिया है। और इनको सपोर्ट करने वाले पहले कोई और हजरात होते थे, आजकल काले भून हैं जिन्हें उर्फ़ में जज कहा जाता है। और ये भी एक जज साहब हैं जो सामने सब कुछ पड़ा है और वो कह रहे हैं कि इसे बरी कर दो, उसे रिहा कर दो, और वो हो भी गई। मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है मुंसिफ हजरात को कि इमरान खान को भी बरी कर दें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी बरी करें, हमाद अजहर को भी बरी करें, मुराद सईद को भी बरी करें, इमरान इस्माइल को भी बरी करें। जितने भी हैं यूथिया ब्रिगेड, चाहे छोटे लेवल की या बड़े लेवल के, इन सब को बरी कर दें, क्योंकि ये मासूम है। और शैतान सिर्फ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन काले भूंडों की नज़रों में, जिन्होंने 45 बाद ये उन्हें मासूम कहा कि उनके साथ ज़्यादती की गई थी, उनको इंसाफ नहीं दिया गया था। ये लोग वक्त के मुनसफ़ सोचो ज़रा, ये एक मुल्क दुश्मन जमात है
प्रूवन फॉरेन फंडेड जमात है, और वो भी इसराइल, इंडिया और अमेरिका से। और हमारे ओवरसीज़ यूथ जो तकरीबन 1 करोड़ इस वक्त हमारे ओवरसीज़ हैं, और यूथ कहते हैं वो सारे हमारे हैं। और तुम तो खुद भी अपने नहीं हो, तुम तो खुद भी यहूदियों के हाथ बिके हुए हो, कादियानियों के हाथों में बिके हुए हो। तुम क्या समझते हो अल्लाह नहीं है? ये मुनसिफ खुदा नहीं, इन्होंने भी आज या कल मर जाना है। ये जो काले कोट पहन के भूंड बन के बैठ जाते हैं, ये कितने बंदों को, कितने पाकिस्तानियों को फांसियाँ देंगे, सजाएं देंगे? जुल्फ़िकार भुट्टो से बड़ी फांसी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। और यही ये काजी साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने उस शख्स को इंसाफ दिया है, जबकि इस दौरान काना दजाल इफ्तिखार चौधरी भी गुजरा, साकिब नासूर भी गुजरा, चीफ जस्टिस। उसने 2010 में भेजा हुआ रेफरेंस उन्होंने इलादा रखा सजा कर। काजी साहब ने आके उसे टेकअप किया है, और 9-10 समातों के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को मासूम डिक्लेयर किया है कि उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया था। और इसी ये मुनसिफ हूँ जो नीचे वाले, जिसने आज सनम जावेद को भी कहा है कि रिहा कर दो, कुछ नहीं किया इसने। हाँ, उसने सिर्फ यही है कि उकसाया है, कोर कमांडर के घर में घुस गई है, वहाँ आग शाग भी लगा दी है, और चंद गालियाँ दे दी हैं, और बाकी तो उसने कुछ नहीं किया। गालियाँ भी ऐसी थी जो मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप लोग आँखों से अंधे, कानों से बहरे हो, और बैठ गए हो कुर्सी इंसाफ पे, मनसब इंसाफ पे। लेकिन याद रखो कि सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला ऊपर है। वो अब मुझे ना हुकूमत की समझ आ रही है, ना अपनी पार्टी की समझ आ रही है वो क्या करना चाहते हैं। हुकूमत कभी कहती है हम इस पर पाबंदी लगाएंगे, और मैं ज़ाती तौर पर इस हक़ में हूँ कि शरपसंद जमात है जो आए रोज़ हमें बम्बों के हवाले KPK में जो किया हुआ है, आए रोज़ बंदे हमारे शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, और इनका सबसे बड़ा सपोर्टर ये लंगड़ा शैतान है। इस बात से अगर कोई एग्री करता है, डिनाई करता है, तो फिर मैं तो उससे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह से तो देख रहा है ना। इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा कर किया हुआ है। हुकूमत इनसे निमटने की कोशिश कर रही है, और वो अडियाला में बैठ के इनफैक्ट वो लंगड़ा शैतान हुकूमत कर रहा है, क्योंकि उसके सपोर्टर काले कोट वाले भूंड हैं। ये हुकूमत इनसे निपटे, कुछ करे। और मेरी पार्टी भी चाहे पाबंदी के हक़ में है नहीं है, ये उनका फैसला है। उस मेरी पार्टी की लीडरशिप ने कन्फ्यूजन फैलाई हुई है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस जमात पर पाबंदी के हक़ में हूँ। पहले मैं इसे भारतीय जनता पार्टी कहता था, अब मैं इसे पाकिस्तानी RSS कहता हूँ, क्योंकि TTP तो एक मुतशद्दिद जमात है ना, एक दहशतगर्द, जिसका ये सबसे बड़ा सपोर्टर ये लंगड़ा शैतान है, जिसे 40,000 अफगानिस्तान से ला के यहाँ बिठा दिए। बहरहाल खुदा का खौफ करें। ये आप पाबंदी लगाएं, आर्टिकल 6 लगाएं, जो मर्ज़ी करें, मैं ज़ाती तौर पर इस हक़ में हूँ कि इन पर हयात पाबंदी लगाई जाए, इसे नाअहल किया जाए इसे। और जो नाउमाई के मुजरिम उन्हें, और जो फॉरेन फंड वाले को मैं जो भी फासले किए हैं, मैंने ज़ाती तौर पर उनकी तायद की है। लेकिन खुदा रहा हुकूमत से अब मैं एक इल्तमास कर रहा हूँ, एक इल्तिजा कर रहा हूँ, अगर आप भी गूंगे बहरे अंधे नहीं हो तो आवाम को सुख का सांस लेने दो खुदा के वास्ते। आप मरी में बैठ के 3 बंदे फैसले कर रहे हो ना, अपनी सबसे बड़ी सपोर्टर जो जिसके सारे आप खड़े हो उसे आप अपने एतमाद में ले रहे हो, और ना ही अपनी बाकी इत्तेहादी जमातों को देख के 3 बंदे बैठ के बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरी बीबी आप फैसले कर लेते हो। फिर पहले अपनी जमात का मीटिंग बुलाई, फिर कैंसिल कर दी, फिर तीनों ने बैठ के फैसला कर दिया, और उनकी सारी जमात वज़रा को लगा दिया कि इसको फैलाओ। अगर पीपल्स पार्टी से मशावरत नहीं की गई ये फैसला अनाउंस करने से पहले, तो मैं ये लिख भी चुका हूँ फेसबुक पे भी, हर जगह। और अब तो अभी पता नहीं कब खुलती है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। तो
جو میری پارٹی سے اگر پابندی نہیں کی گئی تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ حکومت کی سپورٹ چھوڑ دے. اگر اس کے وقت بھی پیپلز پارٹی سب کچھ ملک کے لیے کر کے بھی سب کی نظروں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے. اگر یہ فائنانس بل منظور نہ ہوتا ملک میں مارشل لا لگ چکا ہوتا یا کالے بھونڈوں نے اپنا جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہوتا. کیونکہ اگر فائنانس بل پاس نہ ہو تو حکومت گر جاتی ہے. اور پاس کروانے میں میری پارٹی برابر کی اس میں حصے دار ہے, اس نے سپورٹ کیا ہے. اور اسی کے میری پارٹی کے پریشر پہ ہی جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں وہ توقع سے کم ہے, لیکن انہوں نے کچھ نہ دینے سے کافی کچھ لے لیا ہے. اور اس وقت تمام آئینی میری پارٹی کے پاس ہیں, لیکن وہ بے اختیار ہوتے ہیں سوائے سندھ بلوچستان کی جہاں انتظامی عہدے ان کے پاس ہیں. یہ صرف صدر مملکت ہو سیریمونیل عہدہ ہے, وہ صرف دستخط کر سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ ہیں سید یوسف گیلانی, وہ بس بیٹھ کے چیئرمینی کر سکتے ہیں, یہ قائم مقام صدارت سنبھال سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس مرکز میں پنجاب میں پورے کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے. یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ اس حکومت کے گناہوں میں جس میں سب سے بڑا گناہ عوام کا گلا دبانا ہے, اور اتنا گلا دباتی جا رہی ہے کہ آنکھیں باہر نکل آئیں گی. اور جب آنکھیں نکلیں تو پھر جس کی آنکھ نکل رہی ہیں وہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا ہوتا ہے. پھر التحریر اسکوائر بن جاتا ہے, پھر سری لنکا بن جاتا ہے, جس کو لگنا شیطان جس کی شدید خواہش ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بنایا جائے. میں نہیں تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. میرا بات چلے تو میں اس کے 3 ٹکڑے کروں. اس سے آپ ہیٹ سپیچ لیں جو مرضی لیں, زیادہ سے زیادہ بند کر دیں. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں تو اس ملک پہ ایٹم بم گرا دو, میں وزیر اعظم نہیں تو اس ملک پہ میزائل گرا دو, جو IMF کو خط لکھتا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو, اس کے وزیر خزانہ پنجاب والے نے تو انکار کر دیا تھا شوکت ترین کو, لیکن وہ تیمور جھگڑا جو مجھ سے بہت زیادہ گنجا بد شکل ہے, اور وہ اس نے IMF کو خط بھی لکھ دیا کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے. اور وہ پھر IMF کے دفتر کے سامنے مظاہرہ بھی کر رہے ہیں امریکہ میں, اور یہ لندن سے بیٹھ کے خط لکھ رہا ہے کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے. اور مجھے افسوس ان پاکستانیوں پر ہے جو یوتھوں کو کبھی غلط کہتے نہیں ہیں, اس لنگڑے شیطان کو جس نے ہر قدم پاکستان کی مخالفت میں اٹھایا ہے. میری سے لاکھ کروڑوں جانے قربان اس ملک پہ. مجھے کل کی بجائے آج پھانسی دی جائے, جو سچ ہے میں بولتا رہوں گا. میرے گھر والوں کو برا لگے, میرے بچوں کو برا لگے کہ ان میں یوتھیاپا گھسا ہوا ہے نا, میرے ڈر سے ووٹ دے دینا الگ بات ہے میرے کہنے پر. لیکن میں نے تو اب انہیں بھی کہنا چھوڑا ہوا ہے, لیکن میرے کہنے پر 1500 سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. لیکن پنجاب میں میری پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے, اور پنجاب میں بہت زیادہ ٹھنی ہوئی ہے حکومت میں اور میری پارٹی میں. اگر پنجاب میں پارٹی کو اکاموڈیٹ نہیں کرنے تو یہ حکومت نہیں چلے گی. اور میرا اپنی پارٹی کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے لیے تو جو کریں ان عہدوں کی تقسیم جو بھی چاہتے, لیکن عوام کے لیے اس حکومت کا جتنا گلا دبا سکتے ہیں دبائیں اور عوام کو ریلیف دیں. یہ نہیں جی تیل مہنگا ہو گیا تو 1 مہینے میں 17 روپے بڑھا دو. اسٹاک ایکسچینج جی پہنچ گئی 82,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر, اس کو ہم نے چاٹنا ہے. اسٹاک ایکسچینج دنیا کی نمبر 1 اسٹاک ایکسچینج بن چکی ہے پاکستان کی. یہ پاکستان کے وجود کے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنا انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, لیکن اس کا عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا مجھے چاچو چھوٹے میاں صاحب یہ بتائیں گے؟ اور آخر میں عوام کو ریلیف دیں اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.